बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, कल लिबर्टी चौक लाहौर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जलसे में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और वही ऐलान जो सबसे बड़ा ऐलान जिसको कहा जाता है वो करके दिखा दिया कि हम असम्बलियाँ जुम्मे के दिन 23 दिसंबर को तहलील कर देंगे। तो नाज़रीन, खान साहब ने तो ऐलान कर दिया, अब पीडीएम वालों का रद्द अमल भी सामने आ गया। सबसे पहले कमर ज़मान कायरा साहब सामने आए, उन्होंने बयान दिया कि खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी ही थीं तो जुम्मे का दिन क्यों, 23 दिसंबर की तारीख़ क्यों दी, फ़ौरन समरी गवर्नर साहब को भेजते और असम्बलियाँ तहलील कर देते। तो जब ये असम्बलियाँ साथ ही धमकी भी दे दी कि जब ये असम्बलियाँ दोनों तोड़ेंगे केपी के और पंजाब की तो लग पता जाएगा इन्हें, यानी धमकी भी दी कि देखें इन पर किस तरह केसेस जो हैं उनमें इनकी गिरफ़्तारी होगी या वगैरह वगैरह। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी थी तो आज ही तोड़ देते, ऐलान क्यों, डिले क्यों, लेट क्यों। तो साथ ही कहा कि परवेज़ लाई साहब को 4 दिन और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि 4 दिन और करप्शन जितनी कर सकते हैं वो करप्शन और 4 दिन कर लें। इसको कहते हैं दाखी हथ ना आवे थू कोड़ी। ये वही बात है कि अब इन्होंने ऐसे ही बयान देने हैं। उसके बाद इनके चहते सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने भी ट्वीट की कि ये सब ड्रामा है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ दिया खान साहब ने, कोई असम्बलियाँ नहीं इन्होंने तोड़नी, आइंदा भी नहीं तोड़नी, सिर्फ ड्रामेबाजी है सारी। उसके बाद गरीदा फ़रूकी साहिबा भी आई, उन्होंने भी ट्वीट्स की कि जो परवेज़ लाई साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो इस तरह महसूस हो रहा था कि परवेज़ लाई साहब अपने खान साहब के इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं, वो नज़र आ रहे थे कि मुतमईन नहीं। जिस पे बाकायदा फिर मुनिस लाई साहब ने ट्वीट का जवाब भी दिया और उन्होंने साथ लिखा फप्फे कुटनी, यानी फप्फे कुटनी बड़ी, पंजाबी में कहते हैं फप्फे कुटनी बड़ी क्लेवर और तेज़ तरार जिसको कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये उन्होंने सहाफ़ियों ने भी रद्द अमल अपना जो है वो पेश किया और उनके पीडीएम वालों ने भी रद्द अमल पेश किया। अब आते हैं कि खान साहब ने 23 दिसंबर तक डिले क्यों किया। तो नाज़रीन इकराम, असम्बलियाँ तो तहलील वो आज भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों वज़राए आला एक दाएं और एक बाएं उनके साथ बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा अतमाद का इज़हार किया है खान साहब पे और उन्होंने कहा आपकी अमानत है, जब दिल चाहे इनको तोड़ दें, हम आपके साथ हैं। और मुनिस लाई साहब ने यह भी कहा कि हमारा अताअत जो है वो पहले से भी ज़्यादा मज़बूत है खान साहब के साथ। तो नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक भी नहीं कि जो परवेज़ लाई चौधरी बरादरान हैं उनकी सियासत की बका जो है वो खान साहब के अताअत के साथ ही वाबस्ता है। अगर वो अताअत नहीं करते तो उनको बहुत ज़्यादा अपनी सियासत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नाज़रीन इकराम, डिले की वजह क्यों? क्योंकि खान साहब ने देखना था पीडीएम वालों का रद्द अमल और इस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल, उन्होंने ये नोट करना था, ये देखना था। वैसे भी वो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, मैदान में खेल कर ही मुकाबला करना पसंद करते हैं। फ़ौरन अगर तहलील करना चाहते हैं तो तहलील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गैप दिया कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे पाकिस्तानी कौम या जितने भी ममालक दीगर हैं वो ये कहें कि खान साहब ने ये गलत किया है। क्योंकि वो मौका दे रहे हैं मुज़ाकरात का कि अभी भी टेबल पे बैठ के इलेक्शन की तारीख़ दे दो, तो बाकी जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्शन या दीगर मामलात पे बातचीत है वो करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये मौका दिया है, देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ करवट लेती है और पीडीएम वाले क्या करते हैं। और पीडीएम वालों ने
शहबाज शरीफ साहब ने भी आज अजलास अपनी वफाकी कबीना का तलब कर लिया है। तो वो नाज़रीन किराम क्या कर सकते हैं, उनके पास रास्ता है कि वो अदम एतमाद की तारीख़ ले आ सकते हैं वज़राए आला के ख़िलाफ़। ये उनका हक़ बनता है, लेकिन वो ला नहीं सकते, क्योंकि जब आपने पहले भी बेशुमार दफ़ा सुना व्लॉग्स में, प्रोग्रामों में, कि जब असम्बलियों के अजलास जारी होते हैं तो उसमें अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तो ये अदालत में भी जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन ख़ान साहब ने इनको पूरा मौका दिया है, खेलने का मौका दिया, मुकाबला करने का मौका दिया है। अगर ये ले आते हैं मिसाल के तौर पे दोनों असम्बलियों में अदम एतमाद की तारीख़ ले आते हैं ये, तो ये तारीख़ जमा करवा देते हैं अदम एतमाद की, तो उस पर क्या होना है नाज़रीन किराम, फिर 21 दिन, 3 हफ़्ते होते हैं, 21 दिन में इनकी ज़िम्मेदारी है कि 186 उम्मीदवार इन्होंने असम्बली में लाने हैं, सामने करने हैं, शो करने हैं, जिसके जो हुकूमत है यानी परवेज़ लाई या PTI वाले, उनकी कोई सरदर्दी नहीं। ये उन्होंने इकट्ठे करके शो करके सामने लाने हैं 186 उम्मीदवार MPs। तो ये ना ला सकते हैं, क्योंकि ना अब नोटों की चलनी है, ना ही लोटों की चलनी है। तो नोटों की वजह से लोटे ख़रीदे गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है। ना नोटों का चलने का कोई मंसूबा यहाँ कामयाब होगा और ना ही लोटों का। और 186 उम्मीदवार MPA हज़रात ये ला सकते ही नहीं। तो नाज़रीन किराम फिर क्या होगा, 186 MPAs शो नहीं कर सकेंगे 21 दिन के अंदर अंदर, तो इनकी अदम एतमाद साफ़ और शफाफ तरीके से नाकाम हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि फिर 6 माह तक कोई भी दोबारा अदम एतमाद नहीं ला सकेगा। ये असम्बली का रूल्स होता है, जब एक दफ़ा अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर 6 माह तक कोई भी अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं करवाई जा सकती। तो नाज़रीन इकराम, यूँ कहें तो तमाम कार्ड्स अभी ख़ान साहब के पास बाकी हैं। तो इस पे नाज़रीन इकराम जब ऐलान किया उन्होंने 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो फवाद चौधरी साहब से भी पूछा गया, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि इस हफ़्ता जो दिया है ख़ान साहब ने टाइम, इसमें हमने कौमी असम्बली पे कार्रवाई करनी है, जो हमने इस्तीफ़े वहाँ मंजूर करवाने के लिए इकट्ठे जाना है, फ़र्दन फ़र्दन जाके जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके सामने पेश होकर हमने कहना है कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ, हमसे तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये कोई वायलेट जवाब नहीं है। असल मकसद यही था कि ख़ान साहब खिलाड़ी हैं, खेलना पसंद करते हैं और ग्राउंड में खेल कर मुकाबला करना पसंद करते हैं। आपने देखा उन पे हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, कितनी वीडियोस चलाई गई, ब्लैकमेल करने की हर तरह की कोशिश की गई जो नाकाम हुई, लेकिन वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, कल फिर उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के मतलब खुल कर कहा कि किस तरह इन्होंने रजीम चेंज में किरदार अदा किया, किस तरह मैंने इनको कहा कि मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का नुकसान है, आप शहबाज शरीफ को लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी जो करना है कर लो। तो खुल के उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त इसलिए बात नहीं करता था। देखें नाज़रीन इकराम, मुहिब्बे वतन हम भी हैं, आप भी हैं, तमाम हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन होता है। तो ख़ान साहब ने कहा कि मैं इसलिए उस वक़्त इनका नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि ये उस वक़्त आर्मी चीफ़ थे, आर्मी को लीड कर रहे थे, आर्मी के कमांडर थे। मैं नहीं चाहता था अगर इनका नाम लिया तो मेरी आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज पे कोई आँच आए, पाकिस्तानी फ़ौज का जो अदारा है, मुक़द्दस अदारा है, उस पर कोई आँच ना आए, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेता था। लेकिन जो कुछ भी किया, मुल्क को आज इस नहज तक पहुँचाया, तो इसमें किरदार जो है सबसे ज़्यादा जनरल रिटायर्ड बाजवा का है। तो नाज़रीन इकराम, बाजवा साहब भी सामने आ गए मुकाबले में ख़ान साहब के। उनके जो आजकल तर्जमान बने हुए हैं मंसूर अली खान, उन्होंने बाकायदा फिर जवाब दिया। हर प्रोग्राम में जब भी कोई ख़ान साहब बात करते हैं तो मंसूर अली खान साहब तर्जमानी करते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की, क्योंकि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब 6 साल बाकायदा आर्मी चीफ़ रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर कोई PN चपरासी कोई लगा हो किसी दफ्तर में तो रिटायर हो जाए ना, तो उसका भी असर और सूर ज़रूर होता है दफ्तरों में। तो अब ये आर्मी चीफ़ की सीट पे थे, तो इनका असर और सूर और बाक़ियात तो अभी चलेगी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि जनरल
آصم منیر صاحب شاہ صاحب آئے ہیں تو فوراً سب کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ پھر تمام جو تبدیلیاں ہیں وہ ممکن ہوتی ہیں، انہیں کچھ وقت ملے گا، وقت لگے گا، تو انشاءاللہ ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ پاک آرمی کا مورال بلند کریں گے، اور پاکستانی قوم اور جو فوج کے درمیان باجوہ صاحب کی وجہ سے گیپ بنا تھا وہ انشاءاللہ دور ہوگا، کیونکہ پاک فوج ہماری ہے، ہم پاک فوج کے ہیں، پاک فوج کے بغیر پاکستان کسی بھی کام کا نہیں، وہ دفاع کرتے ہیں، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر باجوہ صاحب کے ترجمان نے کہا کہ باجوہ صاحب نے قانونی ٹیم سے اپنی سے مشاورت شروع کر لی ہے۔ کس بات پہ مشاورت؟ کہ خان صاحب کے خلاف ہتک عزت کا وہ کیس دائر کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اس سے قبل بھی بے شمار ہتک عزت کے کیسز عدالتوں میں دائر ہیں، لیکن پھر پیروی کوئی بھی نہیں کرتا پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہتک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کریں گے باجوہ صاحب۔ تو ناظرین کرام، یوں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب عدالت میں ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تو پہلے ہی 8 ماہ ہو گئے ہیں جب سے ان کی حکومت گرائی گئی ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کی انکوائری کی جا سکے کہ رجیم چینج میں کس نے کتنا کردار ادا کیا۔ وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، تو وہ تو خوش ہوں گے کہ اگر باجوہ صاحب عدالت میں ہتک عزت کا ان پہ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو وہ تو خوش ہوں گے۔ وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں باقاعدہ انکوائری کی جا سکے کہ کون ہے جو رجیم چینج میں جس نے کردار ادا کیا، سب چہرے جو ہیں وہ سامنے پاکستانی قوم کے آئیں کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے پہلے سے کہا ہے، تو اب دیکھیں باجوہ صاحب کب ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کپتان کے خلاف عدالت میں دائر کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یوں آج بھی اگر کہیں کہ تمام کے تمام کارڈز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ جب عدم اعتماد ان کی ناکام ہوگی 6 ماہ تک وہ عدم اعتماد دوبارہ نہیں لا سکیں گے۔ پھر جب دل چاہے خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں اور دوبارہ جو ہے وہ الیکشن میں جانا پڑے گا گورنمنٹ کو، پی ڈی ایم والوں کو، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا۔ تو ناظرین کرام، آج تک جتنا بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کھیل کھیلا ہے، مقابلہ کیا ہے، وہ داد کے لائق ہیں کہ وہ گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں۔ 30 سے زیادہ FIRs ان کے بقول ان پہ کاٹی گئی ہیں، لیکن پھر بھی نہ بھاگے ہیں ملک سے، نہ گھبرائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہے، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔